24 साल की लड़की, नाम राखी। आज से लगभग 4 साल पहले उसको एक युवक से प्यार होता है। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने वाला था, तभी उस लड़की ने अपने घर वालों से कहा कि माँ, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, आप लोग करवा दीजिए। अब घर वाले इस शादी का विरोध करते हैं और फिर वह लड़की अपने ही घर वालों से बगावत करती है और उसी लड़के के साथ जीने मरने की कस्में खाती है और अपने घर से भाग जाती है। मगर फिर उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह जो सच्ची घटना चालू होती है वह दिल्ली से लखनऊ का एक नेशनल हाईवे है और उसी के अंतर्गत हापुड़ एक ज़िला है और उसी के पास एक बाईपास है जिसका नाम है निजामपुर। और वो तारीख थी 16 नवंबर 2024 और तभी एक शख्स उसी हाईवे के किनारे से फ़ोन करता है पुलिस कंट्रोल रूम में और कहता है कि रेड कलर का सूटकेस यहाँ पर पड़ा है और आप तुरंत आ जाइए। अब जैसे ही यह बात हापुड़ पुलिस को पता चलती है, वह मौका वारदात पर वहीं पहुँचते हैं और तभी धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ जमा हो रही थी। जब पुलिस वाले उस सूटकेस को खोलते हैं तो लगता है कि एक महिला की लाश, जो कि उसके हाथ पैर टूटे हैं और जिसने एक ब्लैक कलर का टॉप पहना है और जो पैजामा है वह वाइट कलर का है। अब पुलिस हैरान हो जाती, परेशान हो जाती कि आखिर यह महिला कौन है और आखिर इसका कत्ल किसने किया और यहाँ पर इसकी लाश किसने डाला। अब पुलिस वाले जो वहाँ के ग्रामीण भी जो पहुँचे थे हाईवे के किनारे, उनसे पूछताछ करती है। ऐसा तो नहीं आप लोग इस महिला के बारे में जानते हैं? तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम जानते हैं। सभी ये कहते हैं कि साहब, मैंने इस महिला को पहली बार देखा है और पता नहीं ये कहाँ की रहने वाली है। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इधर जो उसकी फ़ोटो पुलिस ने ली थी, जो आसपास के थाने थे, उनको सर्कुलेट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इन दिनों कोई महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अब पुलिस का सबसे पहले ये उद्देश्य था कि यह महिला पता चले यह कहाँ की रहने वाली है और पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि यह महिला शादीशुदा है। अब पुलिस सबसे पहले क्या करती है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है जो उस नेशनल हाईवे के पास लगे थे और इधर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो साफ साफ पता था पुलिस को, उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि इस महिला का पहले किसी ने गला दबाया है और उसके बाद इसके पैर हाथ तोड़े गए हैं, तब सूटकेस में लाश डाली गई है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम चुनौती ये थी कि आखिर इसका कातिल कौन है। अब पुलिस वाले जो नेशनल हाईवे जो कि दिल्ली से और लखनऊ के लिए था, वहाँ जहाँ घटना स्थल पे जो लाश मिली थी उससे लगभग 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर पीछे सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और हर गाड़ी का मूवमेंट चेक किया जाता है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी हो जिसकी स्पीड 70 से 80 हो और वह इतनी देर में इस डिवाइडर तक पहुंचेगी, और जो गाड़ी थोड़ी लेट भी आई है उसको शक के दायरे में पुलिस वाले मानते हैं। कम से कम 15 से 20 गाड़ी पुलिस के सस्पेक्ट पे थी और उन सभी गाड़ियों के मालिक को फ़ोन जाता है और उस समय उनकी लोकेशन देखी जाती कहाँ की है। तभी पता चलता है कि एक जो गाड़ी है, जो कि गाड़ी वैगनार है, जो कि उस घटना से और जहां तक पुलिस वाले कैमरा चेक कर रहे थे उस दरमियान वह 10 मिनट लेट वहां पर पहुंची है। अब फ़ौरन पुलिस की टीम उस युवक को फ़ोन करती है, उसको बुलाया जाता है तो पता चलता है वह एक मतलब रैपिडो की गाड़ी चलाता था, यानी वह एक किराए की गाड़ी चलाता था, वह ड्राइवर था। वह पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी गाड़ी उस दिन वहाँ पर इस घटना के बाद क्या कर रही थी और तुम्हारी गाड़ी में एक रेड कलर का बैग था क्या। तभी वह टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वह गाड़ी हापुड़ के रहने वाले एक युवक ने किराए पे बुक किया था और वो कह रहा था कि मुझे लखनऊ जाना है। अब पुलिस वाले तुरंत उस व्यक्ति का नंबर लेते हैं उससे, जिसने उसने बुकिंग किया था, और फ़ौरन पुलिस की टीम उसके पास पहुंचती है तो पता चलता है वह युवक और कोई नहीं, अंकुश है, जो कि हापुड़ का ही रहने वाला है। अब फ़ौरन पुलिस उससे उठाती है और पूछताछ करती है कि तुमने एक जो सूटकेस इस गाड़ी में रखा था वह किसका था और जो लाश मिली वह कौन है। तो वह रोने लगता है, कहता है वह मेरी पत्नी है। तो पुलिस वाले कहते हैं तुमने कत्ल क्यों किया है। तो वह कहता है मैंने ही कत्ल किया है। जब पुलिस वाले उस युवक से कत्ल की वजह पूछते हैं तो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली वजह बताता है।
अंकुश कहता है कि मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ और तभी मैं कुछ साल पहले ही मैं गया था गुड़गांव वहाँ जॉब करने के लिए। तभी दिल्ली की रहने वाली राखी लड़की, उससे मेरी मुलाकात होती है। पहले तो हम लोग एक अच्छे दोस्त थे और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकी बढ़ती है। तभी 2020 में मैं राखी से कहता हूँ क्यों ना हम लोग शादी कर ली जाए। जो राखी के घर वाले थे वह भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने विरोध जताया और मेरे भी घर वाले इस रिश्ते को इजाज़त उन्होंने नहीं दिया। तो हम लोगों ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी कर ली और जिसके बाद हम लोग गुड़गांव में रहने लगे। हालांकि 3-4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बीच जो मेरे घर वाले थे वह तो मुझसे बात नहीं करते थे, मगर कभी न कभी जो मेरे पिता थे मुझसे फ़ोन पे बातचीत करते थे, हालचाल लेते थे और मैं भी अपने पिता माता की सहायता करने के लिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता था उनके अकाउंट में, जिससे वह अपने गाँव का खर्चा चलाते थे अपने परिवार का। अब जो राखी थी यह घर वालों से बात करती नहीं थी, क्योंकि इसके घर वालों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी किया तो मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। तो इसी वाले यह जब मुझे देखती थी कि मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ तो यह छोटी छोटी बातों पे लड़ती थी और कहती थी कि तुम अब भी अपने घर वालों से बात मत करो और जो पैसे देते हो या बिल्कुल देना बंद करो। तभी इधर जो नवंबर का महीना आता है, जो पिताजी जो कि अंशुल के थे वगैरह, मेरे पिताजी ने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए और राखी भी बगल में खड़ी थी, वह यह बात सुन रही थी और मैंने फ़ौरन ही अपने मोबाइल से पिताजी को पैसे ट्रांसफ़र किए। जिसके बाद राखी ने मुझसे जोर जोर लड़ने के लिए उसने उश्काया और कहा कि अगर तुम्हारा बर्ताव यही रहा तो मैं तुमको छोड़ दूँगी और मैं पुलिस थाने में कंप्लेन तुम्हारी कर दूँगी कि तुम घर वालों से अपने बात करते हो और मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, यह तो बहुत गलत है। इसके बाद जो अंशुल था वह भी क्रोधित होता है और फिर अपनी ही पत्नी का गला घोट देता है और तब तक दबाए रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। इसके बाद यह अपने पिता को जानकारी देता है कि इसने अपनी जो पत्नी को मार दिया है और साथ में अपने जीजा को बताता है। तभी दोनों पिता और जीजा जो लड़के के थे आते हैं, वहाँ पे एक कैब बुक करते हैं हापुड़ से और कहते हैं कि उन्हें कुछ काम से दिल्ली जाना है। और तभी जो अंशुल था उससे कहते हैं कि एक तुम बैग ले आओ जिसमें अपनी पत्नी की लाश उसी में डाल दो। अब जो अंशुल था पास के ही मार्केट में जाता है, एक रेड बैग लेके आता है और ऐसी दुकान चुनता है जहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज ना था, और क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग आएगी, पुलिस वाले उसको वहां से पकड़ सकते हैं। अब वह अपनी पत्नी के पैर हाथ तोड़ता है और उसी सूटकेस में अपनी पत्नी की लाश को ठूंस ठूंस के पैक करता है और फिर जो पिता जीजा निकल गए थे कैब लेकर, वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, उसमें जो बैग था वह आगे रखता है और पहुंचता है जगह जो बताई हुई प्लेस पे और वहीं पर वह गाड़ी अपनी खड़ी करता है और उस सूटकेस को उसी गाड़ी वैगनार में डाल लेता है पीछे। और जैसे ही थोड़ा आगे गाड़ी 100 किलोमीटर बढ़ती है तभी वह अपने पापा से कहता है ठीक है पापा मुझे यहीं उतरना है, क्योंकि यह प्लान पहले से पूरा लिखा हुआ था। ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहीं उतरना है और मुझे किसी काम से जाना है। अब जैसे ही वह निज़ामपुर बाईपास आता है वह उतरता है और देखता है आगे पीछे कोई है नहीं, तभी वह अपना बैग ट्रॉली बैग ले जाके पास में ही छोड़ देता है। उसके बाद वह इत्मीनान से फिर से गुड़गांव निकल जाता है और वहीं पर रहने लगता है। और जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा करती तो पता चलता है एक लव मैरिज शादी में जिसने लड़की ने अपना घर बार छोड़ा और उसी पति ने उसका कत्ल कर दिया। अब जैसे ही घर वालों को पता चलता है, लड़की के राखी के घर वालों को, वो भी हैरान और परेशान थे कि जिस अनहोनी को वो पहले देख रहे थे उनको लग रहा था कि उनकी बेटी वहाँ खुश नहीं रहेगी और उसने जो अपनी मर्जी के खिलाफ काम किया और वह अपनी जान से हाथ धो बैठी। आखिर इस कहानी में आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। मिलते नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।